नेस्टेड लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप में आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है? नेस्टेड लूप में ये हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने इफ स्टेटमेंट देखा था, नेस्टेड इफ देखा था। इफ के अंदर इफ इज द नेस्टेड इफ। अब हम क्या देख रहे हैं? फॉर के अंदर फॉर का लूप। तो ये किस तरीके से देखा जाता है, इसको कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो अब बेसिकली ये नेस्टेड फॉर लूप है। फर्स्ट नेम मैंने क्या किया? मैंने ब्लू रे लिख दिया, अपचक लिख दिया, लोजैक लिख दिया, गिज्मो लिख दिया, डोरक लिख दिया। लास्ट नेम में मैंने जेड लिख दिया, बर्फ लिख दिया, डॉगोबॉन लिख दिया और ट्रुप लिख दिया। फुल नेम में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं एक लूप चला रहा हूँ कि जब मैं अब फर्स्ट नेम मतलब एक एडिशनल वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, एन फर्स्ट नेम कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ? नेस्टेड लूप लगा रहा हूँ फॉर आर लास्ट नेम इन लास्ट नेम। और फिर मैं कह रहा हूँ फुल नेम्स डॉट अपेंड। डॉट अपेंड क्या करता है? एंड में जाके एलिमेंट्स को सेव कर देता है। आप फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस आ लास्ट नेम, यानी अच्छा, नेस्टेड फॉर लूप कैसे चलता है? सबसे पहले जो इनर लूप है ना, वो आपका कंटिन्यूसली चलेगा। यानी आप सबसे पहले, अच्छा, क्योंकि पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये पहले ही बता चुके हम आपको। यानी वन बाय वन, लाइन बाय लाइन वो ट्रांसलेशन होती है पाइथन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि सबसे पहले ये आपको ब्लू रे लेगा और फिर ये ब्लू रे सिंगल लेके फिर ये इनर लूप में आ जाएगा और इनर लूप ये पूरा चलाएगा। यानी जेड जेड बर्फ डॉगबोन ड्रुप। फिर ये जैसे ही खत्म होगा तो ये आउटर लूप में आएगा और नेक्स्ट वैल्यू में जाएगा, दैट इज अपचक। अपचक जैसे ही वैल्यू को वो रीड करेगा वो इनर लूप में आ जाएगा और फिर दोबारा से होगा। इस तरह लूप चलता रहेगा अनटिल अनलेस ये खत्म नहीं होता इसको जी। ओके, तो दिस वाज लूप जो कि हमने समझाया एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉरी, रन करें। अब ये रन करते हैं। हाँ, एक मिनट। सबसे पहले क्या हुआ? ब्लू रे जेड आ गया, फिर ब्लू रे बर्प आ गया, फिर ब्लू रे डॉगबोन आ गया, फिर ड्रूप आ गया, फिर अपचक यानी आउटर लूप। फिर दोबारा आउटर लूप में जाएगा, एक वैल्यू उठाएगा और इनर लूप में आ जाएगा। इनर लूप पूरा ट्रेवल करेगा, फिर आउटर लूप में जाएगा और थर्ड वैल्यू एलिमेंट उठाएगा, फिर इनर लूप में आ जाएगा और पूरी इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। उमेर एक दफ़ा लास्ट दफ़ा रिपीट कर दो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। सही है। अच्छा करें। जैसे हमारे पास हमने फर्स्ट नेम की एक लिस्ट बनाई है और फिर लास्ट नेम की एक लिस्ट है और फिर एक हमने एक एम्प्टी फुल नेम की लिस्ट बना दी। फिर हमारे पास एक सबसे पहले फर्स्ट नेम का आउटर लूप है और फिर उसके अंदर नेस्टेड लूप जो है वो लास्ट नेम का लिस्ट का फॉर लूप चला रहे हैं हम। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमने जो दोनों वैल्यूज आ रही थी उसको पहले हमने यहाँ पे अपेंड करके फुल नेम पे वन बाय वन सेव करते रहे। यानी कि सबसे पहले हमने ब्लू रे उठाया, फिर आउटर इनर लूप के अंदर आए, उधर से जीजी उठाया सबसे फर्स्ट वैल्यू, उसको हमने इधर ऐड करा और अपेंड कर दिया फुल नेम में, तो वो जाके उसमें सेव हो गई। फिर उसी तरह दोबारा इनर लूप चलेगा, आउटर लूप दोबारा नहीं चलेगा जब तक कि इनर लूप पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो फिर दोबारा ब्लू रे आया, बर्प आया, फिर उसने क्या करा, उसको अपेंड कर दिया और फुल नेम की लिस्ट में सेव कर दी। फिर दोबारा ब्लू रे डॉग बोन अपेंड, फिर ब्लू रे ड्रूप अपेंड, फुल नेम की लिस्ट में अपेंड हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं ब्लू रे जीजी बर्ब ब्लू रे डॉग बोन ड्रूप। उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाता है इनर लूप तो दोबारा हमारे पास क्या शुरू हो जाता है? अपचक। अपचक शुरू होगा तो अपचक के साथ सबसे पहले क्या आएगा? जी आएगा, फिर बर्ब, फिर डॉग बोन, फिर ड्रूप। तो उसी तरह ये सब लोजैक के साथ, गिज्बो के साथ और डोरैक के साथ चलता रहेगा इसी तरह सेम। और सारी वैल्यूज अपेंड होके फुल नेम की लिस्ट में जाके सेव होती रहेंगी। तो आई होप के द फोर लूप इज क्लियर टू यू पीपल। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा और खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और वेल वन के अंदर इसको कर दो ए बी।
हम्म, वैल को कर दो ए और इसको कर दो बी। हाँ हाँ। सोचिए। ऐसा करो। तो सही है। और मैं प्रिंट करूँगा बी को। तो ये फ्लोट हो रहा है। फ्लोट क्या होता है? डेसिमल वैल्यूज होती है। प्रिंट करूँगा तो आपके पास ये डेसिमल के साथ आ गया। अच्छा जी, दोबारा है। ए में लिखे 10। सही है। बी इज इक्वल्स टू एस टी आर। बी इज इक्वल्स टू 15। सो दैट आंसर इज एरर। स्ट्रिंग और नंबर आपस में ऐड होंगे तो एरर जनरेट होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर कि आप इंटी स्ट्रिंग वैल्यू जो इनपुट ले रहे होते हैं उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है। चेंजिंग केस, किसी भी केस को चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर। आप क्या करोगे? सिंपल, आप क्या करोगे? लोअर डॉट लोअर कर दोगे, आपका स्मॉल में हो जाएगा। डॉट अपर कर दोगे, कैपिटल में हो जाएगा। और डॉट प्रॉपर करने पे क्या होगा? फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। चलें करके दिखाएं। ए इज इक्वल्स टू लिखे हुए उमैर। ए इज इक्वल्स, बंद करें। उमैर आपने आप लोग देख सकते हैं कि उमैर जो ए इज इक्वल्स टू उमैर था उसमें ए कैपिटल था, और जब हमने डॉट लोअर किया तो सब स्मॉल हो गया। अब करो बी इज इक्वल्स टू अली। अली। चलो ए इज इक्वल्स टू अली कर दो। लोअर केस चलेंगे अब अपर कर दो। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि इसने किया अपर और तमाम के तमाम कैरेक्टर्स हो गए कैपिटल। अच्छा जी, ए इज इक्वल्स टू करो उमर करो। यू कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल है। सो दिस इज द पर्पज ऑफ लोअर अपर एंड टाइटल। लेट्स कंटिन्यू विद द डिक्शनरी। अच्छा जी, डिक्शनरी बेसिकली आपकी लिस्ट की तरीके से है। डिक्शनरी इज समथिंग कि जो आपके दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू होती है। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता था? प्रॉपर्टी और वैल्यू होता था किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पर डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी में आपके पास क्या है? की और वैल्यू है। अच्छा, की क्या है, वैल्यू क्या है, वो हम आगे चल के और डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिक्शनरी में आपके पास क्या होता है? आप लिस्ट कैसे खोल रहे थे? स्क्वायर ब्रैकेट से। आप टपल कैसे खोल रहे थे? राउंड ब्रैकेट से। तो डिक्शनरी आप खोलेंगे कर्ली ब्रैकेट से। आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे क्विज ऐप है, क्विज एप्लीकेशन है। क्विज एप्लीकेशन में नॉर्मली क्या होता है कि क्वेश्चन होता है, यानी आपने लिखा क्वेश्चन और उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी जो क्वेश्चन है। इसके बाद ऑप्शन 1 है और ऑप्शन आपने दे दिया। फिर ऑप्शन 2 है, ऑप्शन आपने दे दिया। ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आप दे देते हो, जो कि आंसर को कैलकुलेट कर रहा होता है। तो ये क्विज एप्लीकेशन आपकी डिक्शनरी के अंदर बनती है। डिक्शनरी क्या है वही अभी डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास की, जो कि कोई भी, मतलब मैं कहता हूँ कि देयर इज अ कार। सही है, देयर इज अ कार जिसका कलर जो है वो ब्लू है। तो कलर कलर जो है उस कार की प्रॉपर्टी है और ब्लू उसकी वैल्यू है। यानी कलर एक की है और ब्लू उसकी वैल्यू है। या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डोर्स की है, 4 आर द वैल्यूज। जी उमैर। जी। तो बेसिकली अभी हमने जैसे लिस्ट पढ़ी थी पीछे, तो लिस्ट में और इसमें जो फ़र्क है पहले मैं आपको वो बताता हूँ डिफरेंस। तो लिस्ट जो थी हमारी स्क्वायर ब्रेसेस से शुरू होती है और ये जो है हमारी कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रही है। अब लिस्ट में क्या था, हमें बस सेपरेटेड करते थे हम वैल्यूज़ को बाय कॉमास, जैसे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमने कॉमास देके वैल्यूज़ को सेपरेट किया हुआ है। इसमें फ़र्क ये है कि जैसे अगर हमने एक डेटा स्टोर करना है एक बंदे का या किसी इंसान का, तो उसकी एग्जांपल ये आपके सामने मौजूद है। अब लिस्ट में तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि लिस्ट में हमने जैसे सिंपली लिख दिया, एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर हमने बंदे का सिर्फ नाम लिख दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और सिर्फ वैल्यूज़ लिख दी।
तो अब उसमें हम पहचान नहीं सकते कि उसका फर्स्ट नेम कौन सा है, उसका लास्ट नेम कौन सा है, ये सारी चीज़ें उसकी हम सही से डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसमें लिस्ट जो डिक्शनरी है वो हमें हेल्प आउट करती है। वो इस तरीके से हेल्प आउट करती है कि जैसे अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक पूरी वैल्यू जो है वो ये है, मतलब एक वैल्यू है, पर अब इसके अंदर हम अगर इसको ब्रेक करें तो ये जो है इसकी की कहलाती है, ये साइड, फिर कॉलन आ जाता है, फिर उसके बाद उसकी की वैल्यू ये होती है। तो इस तरह हम अगर किसी बंदे का या किसी इंसान का हमें डेटा स्टोर करना है तो उसमें हमें एक एग्जांपल है कि हमें डिक्शनरी बहुत हेल्प आउट करती है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो है वो हमारे पास है डेविड, फिर लास्ट नेम एलियट और फिर उसका एड्रेस आया हुआ है। तो ये एक डिक्शनरी की छोटी सी एग्जांपल है। तो आई होप दिस क्लियर टू यू पीपल कि डिक्शनरी क्या है। सही है। एक की होती है और एक वैल्यू होती है। सही है। कोड कोड में आए एक मिनट के लिए। अच्छा, जैसे कस्टमर है। सही है, कस्टमर का नंबर कस्टमर है। का नंबर है। सही है। तो फर्स्ट नेम इज द की, और क्या है, फर्स्ट नेम इज द वैल्यू। डेविड। फिर लास्ट नेम इज द की, और क्या है, लास्ट नेम इज द वैल्यू। एड्रेस इज द की एंड लास्ट नेम इज द वैल्यू। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिक्शनरी ये होता है। जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो हमें सिर्फ कंपैरिजन बताएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 27 की। अब हम इसमें से इंफॉर्मेशन पिक कैसे कर सकते हैं, यानी निकाल कैसे सकते हैं, तो प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम लिस्ट में पढ़ रहे थे कि हम लोग स्क्वायर ब्रेसेस लगा देते और इंडेक्स नंबर बता देते थे। इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो है हमने यहाँ पे लिखा है कस्टमर, जो इसका पूरा वेरिएबल है। अच्छा, ये पूरा वेरिएबल है इसका, जो अंडरस्कोर 29876 लिखा हुआ है। यानी वेरिएबल के अंदर, अब पहले हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल के अंदर लिस्ट को सेव कर रहे थे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 50 हो, 500 या 1000 हो, या 10,000 हो, कुछ भी हो, या मोर देन 10,000 हो। यहाँ पे आपके पास डिक्शनरी में क्या हो रहा है कि की और वैल्यू आ रही है, जो कि जितनी भी हो सकती है। कस्टमर इज अ वेरिएबल जिसके अंदर डिक्शनरी सेव हो रही है। अब हम इसको रन करते हैं। जिस तो यानी अब आप क्या कर रहे हो, अब आप पिक कर रहे हो वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको और समझ में आ जाएगा कि इसका मकसद क्या होता है। आप लोग कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप किस तरह से ऐड कर सकते हो अपनी डिक्शनरी में आइटम्स, वो देख लेते हैं कैसे होता है। जी, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि सिंपली हमने क्या किया, कस्टमर एड्रेस इज इक्वल टू अब कर दिया है कराची। तो रन करते हैं। तो क्या हुआ, एड्रेस हमारे पास पहले था 4803 वेलेस्ले स्ट्रीट, और अब क्या हो गया, कराची हो गया। सो यू कैन एक्चुअली चेंज द वैल्यूज ऑफ द की एंड द वैल्यू एज वेल। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू को ऐड कैसे कर सकते हैं, ऐड करके दिखाएं। हम लैंग्वेज कर रहे हैं और लैंग्वेज लिख रहे हैं इंग्लिश, और अब हम कस्टमर प्रिंट करेंगे तो क्या होता है। तो आपके पास लैंग्वेज एज अ की और इंग्लिश एज अ वैल्यू ऐड हो गया डिक्शनरी में। में अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 30, इसमें रिमूविंग एंड चेंजिंग आइटम्स हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये बता रहा है, इफ यू रिमेंबर हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, कि लिस्ट से हम किस तरह वैल्यूज़ को डिलीट करते थे। तो उसी तरह सेम एग्जांपल है कि हमने डिलीट का मेथड सिंटैक्स यूज़ करके इसको हमने आगे कस्टमर एक वही वेरिएबल दे दिया और अपना एड्रेस बता दिया। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये इस डिक्शनरी में से जाके इसका एड्रेस को जो है वो वहाँ से डिलीट कर देगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास फाइनली जब हमने डिलीट किया कस्टमर एड्रेस को, तो एड्रेस एज अ की में वैल्यू भी मौजूद है, तो वो पूरा आपके पास डिलीट हो गया। तो दिस हाउ यू कैन एक्चुअली मेक द चेंजेस, रिमूविंग और एंड डिलीटिंग ऑफ द एलिमेंट्स एज वेल, और दैट यू कैन कॉल इट एज अ की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डॉट वैल्यूज करते हैं। डॉट वैल्यूज यानी कि जितनी भी डिक्शनरी की वैल्यूज है आपके पास वो सामने आ जाएगी। प्रिंट करें तो ये आपके पास की आ जाएंगे। यानी अगर आपको तमाम पूरे में लूप लगाना है और आपको तमाम कीज मालूम करनी है तो आप कीज लिख दोगे, वैल्यूज मालूम करना है तो आप वैल्यूज लिख दोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
मज़ीद कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।